और अब कर्नाटक के राजनीति से सीधा आपको लेके चलते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में अलविदा जुमे की नमाज को मनाया जा रहा है, यूपी में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे पर लोगों ने नमाज की अदायगी की। नमाज के दौरान भारी पुलिस बल तैनात भी की गई थी। दरअसल अतीक और अशरफ की हत्या के यूपी में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज अलविदा की नमाज को लेकर प्रयागराज के जामा मस्जिद के बाहर और अलग अलग मस्जिदों के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, क्योंकि 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की कॉलविन अस्पताल में जिस तरह से 3 शूटरों ने हत्या की थी, ऐसे में अतीक के जो करीबी लोग हैं या फिर विशेष समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनमें आक्रोश था कि इस तरह से हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए था जब पुलिस की सुरक्षा में अतीक और अशरफ मौजूद थे। ऐसे में आज आखिरी जुम्मे की नमाज जो है, रोज़ा चल रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जामा मस्जिद में आएंगे यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए दंगा नियंत्रण वाहन की तैनाती, वज्र वाहन की तैनाती और इसके साथ साथ आरएएफ की तैनाती, पीएसी की तैनाती, पुलिस बल की तैनाती जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में की गई है। आप देख सकते हैं हथियारबंद ये तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर मस्जिद के बाहर तैनात हैं। दोनों तरफ आपको आरएएफ के जवान नज़र आ जाएंगे, जिनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली मशीन भी इनके पास मौजूद है और महिला पुलिस और महिला आरएएफ को भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि धारा 144 लागू की गई थी अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सभी अधिकारियों को कहा गया था कि अपने अपने जोन में रहें और इसके साथ साथ नेटवर्क जो इंटरनेट की सेवा थी वो भी तकरीबन 2 दिनों तक बंद रखी गई थी। ऐसे में आज पहला ऐसा शुक्रवार है जब लोग रोज़े में हैं और कल ईद होनी है। इससे पहले बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। पुलिस प्रशासन को ने अलर्ट जारी किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग नमाजी जब यहाँ पर आएँ तो सड़कों पर प्रोटेस्ट करें या फिर वाद विवाद हो। उसे ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती जामा मस्जिद के बाहर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लगातार पेट्रोलिंग भी पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिससे कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में कमी और चूक ना हो। क्योंकि आपको बता दें कि यूपी के सभी जिलों में 2933 संवेदनशील जगह घोषित की गई है। हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए 849 जोन और 2460 सेक्टर में पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही नमाजी स्थलों के आसपास संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे और हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। ये पूरा मार्च जो है ये निकाला जा रहा है, वो इसलिए निकाला जा रहा है जिससे कि लोग किसी भी तरह से पुलिस बल पर हमला ना करें या फिर आए यहाँ पर तो यहाँ पर वो मार्च ना निकालें, कोई प्रोटेस्ट किसी बात का ना करें। इसे देखते हुए यहाँ पर लगातार इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर मार्च कराया जा रहा है। ये बड़ा डेवलपमेंट है आज का, क्योंकि धारा 144 लागू हुई थी अतीक और अशरफ के हत्याकांड के बाद और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। अब इस तरह से पूरे इलाके में मार्च निकाला जा रहा है आरएएफ के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा, जिससे कि लोगों में एक संदेश दिया जा सके कि लोग आएँ, शांतिप्रिय तरीके से नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर अपने अपने घर चले जाएँ। कैमरामैन कालिकान के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। तो भारी सुरक्षा बल के बीच प्रयागराज में आपने देखा कि किस तरीके से नमाज की अदायगी की जा रही है। अब देखते हैं बनारस की तस्वीर। इस समय हम ज्ञानवापी मस्जिद पर हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ ही देर में अलविदा की नमाज अदा होने वाली है। क्योंकि ये थोड़ा मामला संवेदनशील था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की व्यवस्था
वाराणसी के जिलाधिकारी को कराई थी और ये सारी व्यवस्था हो गई है। इस समय कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के गेट पर, क्योंकि यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनार्थी भी आते हैं और आज शुक्रवार है, अलविदा की नमाज है, इसलिए नमाजी भी आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है, यहाँ परिंदा भी पर न मारे इस तरह की व्यवस्था है। हमारे साथ है यहाँ के चौक थाना के प्रभारी, किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है जरा बताएं आप। देखिए, ये प्रतिदिन सुरक्षा रहती है और आज विशेष तौर पे नमाज के लिए व्यवस्था कराई गई है। बाकी हमारे उच्चाधिकारी गणों के जो आदेश निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है आज? आप देख रहे होंगे कि हाँ, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है, यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग नहीं है, नमाजी नहीं है, उससे ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नमाज अब शुरू हो गई है, अलविदा की नमाज शुरू हो गई है। नमाजी सारे वहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं और बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के प्रवेश नहीं है यहाँ पर। इस तरह पूरा जो क्षेत्र है वो एक तरह से पुलिस की छावनी में तब्दील है। लोगों को यहाँ आने भी नहीं दिया जा रहा है, आवागमन भी बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, न्यूज़ 24 वाराणसी।